भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने छतरपुर की घटना को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। सांसद बीडी शर्मा खजुराहो में आयोजित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हुए शामिल। बहुत गंभीर विषय है और इन विषयों को किसी को न मजाक में लेना चाहिए, न किसी को किसी चश्मे से देखना चाहिए। थाने में अंदर घुस करके सीधे पुलिस प्रशासन पर हमला करना एक बड़ा चैलेंज था और जिसका संदर्भ न छतरपुर से, न बुंदेलखंड से, न मध्य प्रदेश से किसी को लेना देना नहीं। क्यों हुआ भाई? और इस प्रकार की घटना करके सुरक्षा के तंत्र को भेदना, ये कोई न कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। देश की सुरक्षा में छतरपुर को उन्होंने चुना, ये और चिंता का विषय है कि हमारा क्षेत्र तो बड़ा शांति का टापू है, यहाँ तो किसी प्रकार की चीज़ ऐसी होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार की घटना की। इसका अर्थ ये है कि अपने इस क्षेत्र को उन्होंने साइलेंट जोन माना है। इस प्रकार की देश विरोधी ताकतें हैं ये, जो देश के खिलाफ काम करना चाहती है, उन्होंने टेस्ट किया। लेकिन मुझे गर्व है मेरे मुख्यमंत्री पर, मुझे गर्व है मेरे पुलिस और जिला प्रशासन पर कि जिन्होंने तत्काल इस प्रकार के देश विरोधी ताकतों का मात्र जवाब नहीं दिया, इनको डिस्ट्रॉय करने का काम किया और करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए तत्काल इस पर कार्रवाई हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे लोगों को तत्काल ब्रेक करना, इसके बारे में ऐसा मानता हूं कि चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कौन है, क्या बनते हैं वो शहर के सदर अदर, जो सदर और फदर हम सब बना देंगे। अब ये यहाँ दुनिया नहीं चलेगी। कहाँ से आपके पास इतनी संपत्ति आई? हम इस मंदिर में आना चाहते हैं तो हमें मंदिर में आने के लिए 4 कानून के तहत हमें परमिशन लेना होती है, और ये इतनी बड़ी बिल्डिंगें बिना परमिशन के हम बना लेंगे और फिर उस पर अवैसी भी बोलेंगे, प्रियंका गांधी भी बोलेंगी, और मुझे तो लगता है कि ये जो चले गए उनको भी कहेंगे तुम भी बोलो। तुष्टीकरण की राजनीति ये कांग्रेस और तथाकथित लोग कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में, इस बुंदेलखंड में, छतरपुर जैसे ज़िले में, ये खजुराहो हमारा दुनिया का पर्यटकों का केंद्र है, इसलिए ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को न होने देंगे। कानून ने काम किया और गहराई से इसकी जांच होगी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सदर हो या कोई हो, इनकी गहराई के साथ जांच होगी। ये क्या कर रहे थे और कौन सा नेटवर्क इनके साथ जुड़ा है, इसकी गंभीरता से चिंता शासन प्रशासन कर रहा है। फोटो खींच रहे हैं, जाओ सब जने आप लोग, भैया सब लोग फोटो खींच रहे हैं। अच्छा, फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। आज का जो सर, आज का जो खजुराहो में कार्यक्रम है, दौरा है आपका, सर क्या कुछ खास है? आज हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 113वें एपिसोड में मैं अपने संसदीय क्षेत्र भारत के यूनेस्को की साइट और खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज, आज यहाँ पर उस एपिसोड में मैं सम्मिलित हुआ हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी आज इस एपिसोड से खजुराहो के साथ सीधे जुड़े। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अंदर जिन बातों का जो उल्लेख किया है, वो हम सब लोगों के लिए, देश के नौजवानों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो नए बच्चे हमारे किस प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, और उन बच्चों से जो स्पेस के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है, कैसे भारत की रक्षा के लिए सेना के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में कैसे उनकी उपयोगिता होगी। और उन्होंने बताया कि आज का नौजवान जो दुनिया के देशों में जाता था, आज वो लौट करके आ रहा है, भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी में वो अपना भविष्य देख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा था कि देश के ऐसे नौजवान जो नॉन पॉलिटिकली, जिन्हें कोई राजनीति में सीधे प्रत्यक्ष उनका जुड़ाव नहीं है, ऐसे 1 करोड़ नौजवानों को भारत की राजनीति में जोड़कर उन्हें जनप्रतिनिधि बनाना, ये जो संकल्प है, भारत का नौजवान उत्साहित है और प्रधानमंत्री जी के इस विजन को लेकर के वो आज इस बात को लेकर के संकल्पित है कि मैं भी भारत के अंदर
चाहे पंच सरपंच से लेकर सांसद तक जो बन करके देश की सेवा में लगने का काम करते हैं, तो ऐसे नौजवानों को नई अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है। मन की बात के अंदर भी उसका उल्लेख किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को आज झाबुआ का उदाहरण दिया। हमारे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि जैसे ये पार्क हमारा आज ये वो स्थान है जो दुनिया इसे देखने आती है। इस वर्ल्ड हेरिटेज में खजुराहो को लोग देखने के लिए आते हैं, हमारे जो मंदिरों की जो श्रृंखला है। तो झाबुआ का उन्होंने उदाहरण दिया कि वेस्ट टू वेल्थ, जो कचरा है, वेस्ट मटेरियल है, उसे कैसे वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए। तो बोतलें होंगी, टायर्स होंगे और अलग अलग प्रकार की चीज़ें, एक पार्क को अच्छे से अच्छा कैसे सजाया जा सकता है उस मटेरियल से, और उसके माध्यम से आर्टिस्ट तरीके से कैसे हम ये प्रयोग करें झाबुआ में बेहतर। वहाँ के हमारे नौजवानों ने, वहाँ के हमारी जो क्रिएटिव लोग हैं उन्होंने किया है। मध्य प्रदेश का भी आज माननीय प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगे के अभियान में जो हमने 15 अगस्त से करके जिसकी शुरुआत 11 अगस्त से की थी, आज देश के अंदर उस कश्मीर में जहाँ तिरंगा फहराने के लिए नारा लगाया जाता था, हम तिरंगा फहराने जाएंगे श्रीनगर के लाल चौक पर। आज उस श्रीनगर में, उस जम्मू कश्मीर में 750 फीट का तिरंगा लेकर के लोग निकल रहे हैं, घर घर में तिरंगा फहरा रहे हैं। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण देकर के कहा कहाँ पर हो रहा है। तो इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 113वें मन की बात की एपिसोड में महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी समय में आने वाले जन्माष्टमी के पर्व की देश को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मैं भी आज, कल जन्माष्टमी है, मैं मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को, सभी नागरिक भाई और बहनों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, खजुराहो संसदीय क्षेत्र के आम जनता जनार्दन को जन्माष्टमी के पर्व की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, छतरपुर मामले में जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा कपड़े का व्यापारी था, इतना करोड़ों की संपत्ति की जांच, और अब ओवैसी भी उनके उसमें। मेरा ऐसा मानना है ये बहुत गंभीर विषय है और इन विषयों को किसी को न मजाक में लेना चाहिए, न किसी को किसी चश्मे से देखना चाहिए। थाने में अंदर घुस करके सीधे पुलिस प्रशासन पर हमला करना एक बड़ा चैलेंज था, और जिसका संदर्भ न छतरपुर से, न बुंदेलखंड से, न मध्य प्रदेश से किसी को लेना देना नहीं। क्यों हुआ भाई? और इस प्रकार की घटना करके सुरक्षा के तंत्र को भेदना, ये कोई न कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। देश की सुरक्षा में छतरपुर को उन्होंने चुना, ये और चिंता का विषय है कि हमारा क्षेत्र तो बड़ा शांति का टापू है, यहाँ तो किसी प्रकार की चीज़ ऐसी होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार की घटना की। इसका अर्थ ये है कि अपने इस क्षेत्र को उन्होंने साइलेंट जोन माना है। इस प्रकार की देश विरोधी ताकतें हैं ये, जो देश के खिलाफ काम करना चाहती हैं, उन्होंने टेस्ट किया। लेकिन मुझे गर्व है मेरे मुख्यमंत्री पर, मुझे गर्व है मेरे पुलिस और जिला प्रशासन पर कि जिन्होंने तत्काल इस प्रकार के देश विरोधी ताकतों का मात्र जवाब नहीं दिया, इनको डिस्ट्रॉय करने का काम किया, और करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए तत्काल इस पर कार्रवाई हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे लोगों को तत्काल ब्रेक करना, इसके बारे में ऐसा मानता हूँ कि चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कौन है, क्या बनते हैं वो शहर के सदर अदर, जो सदर और फदर हम सब बना देंगे अब, ये यहाँ दुनिया नहीं चलेगी। कहाँ से आपके पास इतनी संपत्ति आई? हम इस मंदिर में आना चाहते हैं तो हमें मंदिर में आने के लिए 4 कानून के तहत हमें परमिशन लेना होती है, और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना परमिशन के हम बना लेंगे, और फिर उस पर ओवैसी भी बोलेंगे, प्रियंका गांधी भी बोलेंगी, और मुझे तो लगता है कि ये जो चले गए उनको भी कहेंगे तुम भी बोलो। तुष्टीकरण की राजनीति ये कांग्रेस और तथाकथित लोग कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में, इस बुंदेलखंड में, छतरपुर जैसे ज़िले में, ये खजुराहो हमारा दुनिया का पर्यटकों का केंद्र है, इसलिए ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को न होने देंगे। कानून ने काम किया और गहराई से इसकी जांच होगी, चाहे वो व्यापारी हो,